नमस्कार, राम राम। जितेंद्र जैन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता है। दिल्ली का पारा निरंतर गिर रहा है और दिल्ली का राजनीतिक पारा निरंतर बढ़ रहा है। 5 फरवरी चुनाव की तारीख घोषित, 8 फरवरी परिणाम। तीनों पार्टियों ने अपनी टिकटें लगभग फाइनल कर दी। जहां आप पार्टी ने सारी 70 की 70, भाजपा ने 58 और कांग्रेस ने आज तक 48 टिकटें फाइनल हो गई। और लगता है क्योंकि नॉमिनेशन की डेट शुरू हो चुकी है, आजकल में सबकी टिकटें जो बची हुई हैं वो भी फाइनल हो जाएंगी। दिल्ली का चुनाव जिस पर पूरे देश की, पूरे विश्व की नज़र रहती है, और दिल्ली का चुनाव पूरे भारत का प्रतिबिंब बनकर रहता है, क्योंकि हर जात, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र का मतदाता, हर क्षेत्र का व्यक्ति दिल्ली में मतदाता है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी क्षेत्र हो भारतवर्ष का, तो सभी क्षेत्रों के, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, तो पूरा एक प्रतिबिंब बनता है। और पिछले, जहां दिल्ली में कांग्रेस की लगातार हैट्रिक रही और शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में लगातार 15 साल कांग्रेस का शासन चला, वहीं उसके बाद 2013 से कुछ समय के लिए 2015 और 20 केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और बहुत ही थम्बिंग मेजोरिटी से बनी। जहां 2015 में 67 विधानसभा सीटें, वहीं 2020 में 62 विधानसभा सीटें। 2020 का जो उनका मत प्रतिशत था 53 पॉइंट कुछ, और 2015 में 54 पॉइंट कुछ, 0.5% का ही उनका मत 2015 से 20 में गिरा और सीटें जैसे 5 कम हुई। और भाजपा की सीटें जहां 8 रही इस चुनाव में 2020 में, और कांग्रेस रही 0 पर। भाजपा को लगभग 38%, 38.5% के करीब वोट, और कांग्रेस 4.5 के आसपास, 5 से नीचे जूझती रही। लेकिन इस बार का चुनाव एक अलग परिदृश्य में नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ रही है। पहली बार ऐसा नजर आ रहा है पिछले 10 वर्षों में कि कांग्रेस दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, जहां बड़े बड़े उनके छत्रप, जहां बड़े बड़े उनके चेहरे दिल्ली में चुनाव के उम्मीदवार बनकर खड़े हैं। चाहे दिल्ली की सीएम रही माननीय शीला दीक्षित जी के पुत्र संदीप दीक्षित, जो 2 बार सांसद रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं देवेंद्र यादव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनकी न्याय यात्रा ने पूरी दिल्ली के अंदर एक जोड़ने का प्रयास किया, अपनी न्याय यात्रा निकाली। अलका लांबा, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रागनी नायक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, फरहाद सूरी जो हमारी ताजदार बाबर जी के पुत्र हैं, जो दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही और बड़ी नेता रही दिल्ली कांग्रेस की, अनिल भारद्वाज, जिन्होंने बड़े बड़े, जो जिन्हें ज्वाइंट किलर के रूप में माना जाता है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये चुनाव एक दिलचस्प चुनाव बना है। और वहीं भाजपा की ओर से भी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनके पुत्र प्रवेश वर्मा, जो 2 बार के सांसद हैं, वो भी नई दिल्ली सीट से चुनाव में अपना ताल ठोक रहे हैं। तो जो विधानसभा की परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में नई दिल्ली, जो केजरीवाल के लिए एक सुरक्षित सीट लगती थी, लेकिन प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित दोनों के आने से वो सीट बिल्कुल फंसती हुई नजर आती है। और न केवल केजरीवाल, आप पार्टी के अगर दिल्ली में 3 शीर्षस्थ नेता माने जाएं, केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया, तीनों की ही सीट मुझे आज वर्तमान स्थिति तक बिल्कुल फंसती नजर आ रही है। चाहे वो आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सीट हो, कालका जी जहां से भाजपा के रमेश बिदूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा चुनाव में है, और वहीं जंगपुरा सीट, जहां जंगपुरा से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उनको अपनी सीट बदलनी पड़ी, क्योंकि पिछले चुनाव में मात्र बहुत ही मिनिमम उनका मार्जिन था। और सरकार और उनके ढोल नगाड़े भी जब बजे, जब मनीष सिसोदिया की विक्ट्री डिक्लेयर हो गई, क्योंकि मार्जिन उनका बहुत कम था, पीछे भी चलते रहे। मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदली पटपड़गंज से जंगपुरा, और जंगपुरा में भी वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस से भाजपा में गए तरविंदर सिंह मारवा भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहीं ताजदार बाबर के पुत्र फरहाद सूरी, जो दिल्ली के मेयर भी रहे, एक बड़ा नाम है, वो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार है। तो तीनों जो बड़े आपके पार्टी के नेता हैं, तीनों की सीटों पर बाइपोलर चुनाव नहीं है, ट्रायंगुलर चुनाव है।
आप पार्टी इसको बाइपोलर चुनाव दिल्ली को बनाना चाहती है कि बाइपोलर है आप और भाजपा, लेकिन कांग्रेस जिस शख्स से लगी हुई है और भाजपा भी जिस प्रकार से लगी हुई है, ये चुनाव बाइपोलर ना होकर ट्रायंगुलर होगा और ट्रायंगुलर चुनाव होते ही आप पार्टी का ग्राफ गिरेगा। कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ते ही मत प्रतिशत भी बढ़ेगा। और जो अभी तक के जानकारियां मिल रही हैं, जिस प्रकार से अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि पूरे एक परिदृश्य बना है कि आज वर्तमान में मुस्लिम कांग्रेस की ओर देख रहा है, मुस्लिम वोट बैंक क्षेत्रीय दलों से छटकर कांग्रेस की ओर देख रहा है और कांग्रेस उसको मजबूत एक नजर आता है संपूर्ण भारतवर्ष में कि कांग्रेस की ओर मुस्लिम वोटों का पलायन हो रहा है। और मुस्लिम वोटों का पलायन अगर कांग्रेस की ओर होता है और उनका कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता है, जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा, आपका वोट प्रतिशत गिरा और आपका वोट प्रतिशत गिरते ही उसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। भाजपा वैसे भी भाजपा का संपूर्ण भारतवर्ष में, चाहे वो हरियाणा का भी चुनाव हुआ हो, चाहे महाराष्ट्र में, तो जो जीत उनकी हुई, उस जीत का बड़े बड़े राजनीतिक पंडित स्वयं भाजपा नेतृत्व को भी इस चीज का आभास नहीं था कि इतनी जबरदस्त जीत होगी। और हरियाणा में भी सभी राजनीतिक पंडितों ने को उस रिजल्ट ने चौंका दिया था। तो दिल्ली के अंदर भी, जहां भाजपा शुरू से दिल्ली में रही है, सदैव दिल्ली में उसकी उपस्थिति रही है, जहां भाजपा की उपस्थिति नहीं रही वहां भी उनकी स्थिति जब इतनी बेहतर नजर आई और जहां वो सदैव उपस्थित रही, तो लगता है इस चुनाव के अंदर और एक चीज और भी है कि संघ जहां एक्टिव रूप में आ जाता है तो संघ उस जीत को, हार के मुंह से जीत निकाल के ले आता है। तो संघ का भी बड़ा ही इसमें विशेष एक रोल रहता है। मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव केजरीवाल इसको बाइपोलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे राजनीतिक पंडित हो, वर्तमान में ये ट्रायंगुलर चुनाव है और ट्रायंगुलर चुनाव के अंदर सीधा सीधा भाजपा को लाभ मिलेगा। कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी, कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी, भाजपा की स्थिति बेहतर होगी और आप पार्टी की स्थिति गिरेगी। मैं अभी, क्योंकि बहुत जल्द है, अभी लगभग टिकटें तो डिक्लेयर हो गई, लेकिन अभी चुनाव का मौसम धीरे धीरे बनेगा। चुनाव के वादे किस प्रकार का, क्योंकि पार्टियां, राजनीतिक दल अपने वादे तो देती हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन वो पब्लिक को कितना कैच कर रहा है। जैसे आपने 2100 रुपए बहनों को देने का वादा किया, तो कांग्रेस दीदी योजना 2500 रुपए का लेके आई, गारंटी हेल्थ योजना 25 लाख रुपए का लेकर आई। और आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्वलंत जो विषय है, मैं समझता हूं कि शीश महल इतना बड़ा विषय नहीं है। विषय है दिल्ली जो प्रदूषण की राजनीति बन गई, दिल्ली जो गैस का चैम्बर बन गई, दिल्ली जो हर वर्ष 2, 2.5, 3 महीने दिल्ली में कोई काम नहीं हो पाता, संपूर्ण कार्य रुक जाते हैं, दिल्ली को शून्य पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ये किसकी नीतियां थी, किस कारण से हुआ? कभी एक साफ शहर आज इतना प्रदूषित क्यों हुआ? किसकी ये कमी है? इसकी ओर भी दिल्ली देख रही है। और ये प्रदूषण, और इस समय जब चुनाव का समय है, इस समय भी दिल्ली में ग्रैब 3, ग्रैब 4 एनसीआर में लगता रहा और लग रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू रहेगा। और पब्लिक, क्योंकि आपको कुछ भी चाहिए, सबसे पहले तो सांसें चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए भी लोगों के मन में, मैं समझता हूं कि दिल्ली के चुनाव में कुछ प्रतिशत वोट इस बात पर भी अवश्य रहेंगे कि दिल्ली को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त कौन कर सकता है। तो आने वाला चुनाव, दिल्ली का तापमान गिरेगा मौसम का और दिल्ली का राजनीतिक तापमान बढ़ता रहेगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरे विश्लेषण के साथ आऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको बताएं कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिल रही हैं। अभी इतना ही, नमस्कार।